शहरियों के लिए रिलीफ का भरम भी खत्म हो गया। यूटिलिटी स्टोर पर महंगाई का तूफान। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल 15 रुपए इजाफे से 355 रुपए लीटर हो गया। दर्जा दोम खुर्दनी तेल 15 रुपए और घी 18 रुपए बढ़कर 338 रुपए का हो गया। साबुन, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, मसाला जात और फास्ट फूड के लवाजमात भी महंगे हो गए। अवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन यहाँ अशिया ओपन मार्केट से भी महंगी हो चुकी हैं। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल की कीमत 15 रुपए इजाफे से 355 रुपए हो गई है। दर्जा दोम खुर्दनी तेल 15 रुपए बढ़कर 338 रुपए लीटर हो चुका है। दर्जा दोम घी भी 18 रुपए इजाफे से 338 रुपए की सतह पर आ गया है। कपड़े धोने का साबुन, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू और जूतों की पॉलिश के नरक भी बढ़ चुके हैं। फास्ट फूड के लवाजमात, मुख्तलिफ कंपनियों के मसाला जात के नरक भी बढ़ गए। शहरी परेशान हैं कि वो महदूद बजट में किस तरह घर चलाएं। आटा, चीनी, दाल लेने जाओ वो नहीं पूरी होती। ये यूटिलिटी स्टोर पे इन्होंने कीमतें कुछ लगाई हुई हैं और मार्केट से कुछ तलब करते हैं। हमारा मुतालबा है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को इस तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए और लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, ना कि बद दुआएं। खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अगर ये महंगाई कंट्रोल ना हुई तो पूरा मुल्क उठ खड़ा होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन सब्सिडी से हाथ खींचने के बाद अशिया की कीमतें ओपन मार्केट से भी बढ़ चुकी हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। अवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की। वफाकी काबीना ने इजाफे की मंजूरी दे दी। परेशान हाल अवाम हुक्मरानों पर बरस पड़े। कहते हैं नए पाकिस्तान के झांसे में उन्हें दहाइयों पीछे धकेल दिया गया। हुक्मरानों ने तय कर लिया है कि कोई भी महीना अवाम को बिजली का झटका दिए बगैर नहीं गुजरेगा। बिजली की कीमत एक बार फिर 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी गई है। नेपरा ने सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। बिजली की कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं नए पाकिस्तान में गरीब का जीना दोभर हो गया है। हुक्मरान मारते भी हैं और कहते हैं रोना भी नहीं। वज़ीर आज़म रिलीफ नहीं दे सकते तो घबराने की इजाजत ही दे दें। बिजली 1 रुपया 68 पैसे बढ़ गई है। आम शहरी पीस रहा है, पैसे नहीं है किसी के पास खाने के लिए। अब बिजली के बिल में भी इजाफा हो गया, तो किधर जाएगी आम आवाम। साढ़े नाल अच्छा नहीं हो रहा। असी तो बिल ही पूरे नहीं कर सकते, रोटी खानी तो नसीब ही नहीं होंगी। असी की कह सकते हैं, और मार ना सकते, गाल ना कर सकते, अपील ही कर सकते हैं कि रहम करे सब आम से। बस इमरान खान जब से आया ना, हमारे तो कारोबार में सब बंद हो गए हैं। हम क्या करें, गरीब लोग कहाँ पे जाएं? बिजली की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं और वो पूछते हैं कि उन्हें कभी महंगाई में रिलीफ भी मिलेगा या नहीं। कैमरा टीम के हमरा उमर डार, सिटी 42। और अवाम एक मरतबा फिर पेट्रोल बम के लिए तैयार हो जाएं। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 90 पैसे और डीजल 9 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगे करने की तजवीज़ आ गई। ओगरा ने एक बार फिर कीमतें बढ़ाने के लिए समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है। हुकूमत ने 3.5 माह में 7 बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की। शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है, हुकूमत उन पर रहम करे। कोरोना केसेस में कमी के बाद NCOC ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी है। मुल्क भर में हफ्तावार 1 दिन की लाजमी बंदिश को खत्म कर दिया गया है। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई। आउटडोर शादी की तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। डेंगू के साए गहरे हो गए। एक दिन में रिकॉर्ड 373 केसेस रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 831 हो गई। महकमा सेहत की जानिब से सब बचा की रिपोर्ट। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि सूरत हाल कंट्रोल में है। सरकारी अस्पतालों में बेड्स की गुंजाइश बढ़ाकर 1266 कर दी गई। शहर में डेंगू का फैलाव मजीद बढ़ गया। रवां साल एक दिन में सबसे ज्यादा 373 केस सामने आ गए। डेंगू के मजमूई मरीजों की तादाद 4220 हो गई है। अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 831 तक पहुँच गई। सर्विसेज अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 42 बेड बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद डेंगू मरीजों की गुंजाइश 112 हो गई है। सेक्रेटरी सेहत अहमद जावेद काजी के मुताबिक अस्पतालों में डेंगू के लिए मुख्तस बेड की तादाद बढ़ाकर 1266 कर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि डेंगू की सूरत हाल कंट्रोल में है। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल के 280 बेड में से 190 खाली हैं, जबकि बाकी अस्पताल भी 100% गुंजाइश तक नहीं पहुँचे।
شہر میں ڈینگی شدت اختیار کر چکا ہے. بیشتر علاقوں میں مسلسل ڈینگی کیسز سامنے آ رہے ہیں. علامہ اقبال اور گلبرگ زون مچھروں کی افزائش کے حوالے سے ہاٹ سپاٹ قرار دیے گئے ہیں. مچھر مار سپرے غیر مؤثر ہونے سے صورتحال سنگین ہو گئی. شہر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈینگی شدت اختیار کر رہا ہے. شہر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈینگی شدت اختیار کر رہا ہے. علامہ اقبال اور گلبرگ زون ڈینگی وائرس کے حوالے سے ہاٹ سپاٹ بن گئے ہیں. ذرائع کے مطابق محکمہ پرائمری ہیلتھ کی جانب سے خریدی گئی مچھر مار دوا الفا سائپر کے غیر مؤثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے. اس سے مچھروں کو تلف کرنے کا عمل بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. ذرائع کے مطابق پرائمری ہیلتھ نے الفا سائپر دوا 1 لیٹر کی پیکنگ میں خریدنی تھی، تاہم 185 لیٹر کے ڈرم پیک میں خریدی گئی. اب استعمال کے دوران بار بار ڈرم کھلنے سے دوا کا اثر زائل ہو گیا ہے. غیر مؤثر دوا کے استعمال سے مچھروں کی افزائش کی جا رہی ہے اور ڈینگی کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ڈینگی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ ترقیاتی منصوبوں پر کام کہاں تک پہنچا؟ کیا سٹیزن پورٹل پر شکایات کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ چیف سیکرٹری نے کارکردگی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کل آل پنجاب سیکرٹری کانفرنس بلا لی. چیف سیکرٹری کامران علی افضل نے کل 12:30 بجے آل پنجاب سیکرٹری کانفرنس طلب کر لی ہے. کانفرنس میں تمام سیکرٹریز سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو شرکت کریں گے، جبکہ چیئرمین PND اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی شریک ہوں گے. کانفرنس کا ایجنڈا ہے انسداد ڈینگی کے متعلق اقدامات، ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت، سٹیزن پورٹل پر شکایات کا ازالہ، پینشن کیسز اور زیر التواء انکوائریاں ہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پرویز ملک مرحوم کی رہائش گاہ پر اظہار افسوس کے لیے سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. پرویز ملک مرحوم کے دراجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی کی گئی. گلبرگ رہائش گاہ پر پرویز ملک مرحوم کے اہل خانہ شائستہ پرویز ملک، علی پرویز ملک، احمد پرویز ملک، ملک قیوم اور جاوید اکرم سے اظہار افسوس کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری رہا. جسٹس محمد شان گل، جسٹس علی ضیاء باجوہ، سینئر لیگی رہنما رانا تنویر حسین، سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، طلال چودھری، MNA شہباز بابر سمیت دیگر نے اظہار تعزیت کیا. نجم سیٹھی، میاں مصباح الرحمان، قاسم ضیاء رہنما پیپلز پارٹی، مرکزی سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی کیسر شریف، اکرم چودھری، سردار سعید گل سمیت دیگر نے فاتحہ خوانی کی. رانا آصف ڈیال، عثمان صدیق اوان، ریاض مغل، فضل ربی، میاں غفار، میاں معراج الہی، محمد اشرف قریشی، قدیر مغل اور صلاح الدین قریشی نے بھی اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی. جسٹس انوار حسین، جسٹس عابد چٹھا، کرن ڈار، کمل لیاقت، خواجہ عمران نذیر نے بھی مرحوم کے سوگواران سے اظہار تعزیت کیا. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پرویز ملک کی وفات پر تعزیتی اجلاس ہوا. مرحوم کے بھائی وائس چانسلر UHS پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا ہے پرویز ملک فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. ان کی وفات سے لاہور شہر یتیم ہو گیا. UHS کے شمس آڈیٹوریم میں تعزیتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں میڈیکل فیکلٹی، یونیورسٹی سٹاف اور پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے ارکان نے شرکت کی. پرویز ملک مرحوم کے صاحبزادے MNA علی پرویز ملک نے کہا مشکل وقت میں جس طرح لوگوں نے محبت کا اظہار کیا اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ والد کے فلاحی کاموں کو آگے لے کر چلیں گے. UHS کے شمس آڈیٹوریم میں تعزیتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں میڈیکل فیکلٹی، یونیورسٹی سٹاف اور پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے ارکان نے بھی شرکت کی. پرویز ملک مرحوم کے صاحبزادے MNA علی پرویز ملک نے کہا کہ مشکل وقت میں جس طرح لوگوں نے محبت کا اظہار کیا اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ والد کے فلاحی کاموں کو آگے لے کر چلیں گے. ملک صاحب کا سالہ سال کا، دہائیوں کا ایک رشتہ آپ سب لوگوں کے ساتھ رہے. انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق بھرپور خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ معذوروں کے شعبے کے اندر ہو، چاہے ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہو. مرحوم کے بھائی وائس چانسلر UHS پروفیسر جاوید اکرم نے کہا کہ ان کے خاندان پر مشکل وقت ہے، لیکن جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا بھی ہے. انہوں نے کہا پرویز ملک فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، ان میں لیڈری نہیں تھی، وہ بہت عاجز انسان تھے. پرویز ملک کی وفات سے ان کے بچے نہیں بلکہ شہر لاہور یتیم ہو گیا ہے. وہ ایسی شخصیت تھے کہ وہ میرا نہیں خیال کہ وہ بیونڈ پارٹی لائن سے، بیونڈ پولیٹکس سے، بیونڈ کسی ریلیجن کے بھی یہ کام کرتے تھے. آخر میں پرویز ملک کے احصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی. پرنسپل سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لاہور پروفیسر امجد نے دعا کرائی. عشرہ رحمت للعالمین کے سلسلے میں تقریبات کا انعقاد، بادشاہی مسجد میں سیرت کانفرنس کا انعقاد اور پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں سیرت النبی سیشن ہوا. محکمہ لائف سٹاک، کمشنر آفس، ٹیپا ہیڈ کوارٹر اور ایکسائز آفس میں محافل کا انعقاد کیا گیا. محکمہ اسپیشل ایجوکیشن میں بینائی سے محروم طلباء نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کا نذرانہ پیش کیا.
बादशाही मस्जिद में शान रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। खतीब बादशाही मस्जिद और चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि वो उसवे हसना पर अमल करके ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। पंजाब जुडिशल अकेडमी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेशन हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने खिताब में कहा कि आज हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है कि हम सीरत नबी पर कितना अमल करते हैं और उसवे हसना को अपनी जिंदगी में कितना शामिल करते हैं। जामिया अशरफिया के मोहतमिम मौलाना फजल रहीम ने कहा कि जब तक दिलों को साफ करके सुन्नत नबी पर अमल पैरा नहीं होंगे, इसी तरह मसाइल से दो चार रहेंगे। महकमा लाइफ स्टॉक में महफिल मिलाद हुई। सरवर कायनात की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किया गया। महफिल मिलाद में बच्चे और खवातीन भी शरीक थे। टीपा हेडक्वार्टर लेटन रोड पर सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जामिया अशरफिया के अलावा मोहम्मद तैयब ने अपने खिताब में कहा कि सीरत तैयबा पर अमल करना उम्मत मुस्लिमा के लिए वक्त की अहम जरूरत है। सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी दिन। टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए FBR दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। तर्जुमान FBR असद ताहिर कहते हैं कि टैक्स गुजार जल्द अज जल्द अपने टैक्स गोशवारे जमा करवा लें, तारीख में मजीद तोसी नहीं होगी। लाहौर के मास्टर प्लान की तैयारी, कंसल्टेंट की सर्वे रिपोर्ट में खामियों की निशानदही हो गई। उजलत में जमा कराई रिपोर्ट में इमारतों की जगहें और मकासद गलत दर्ज हुए। कमर्शियल इमारतों की जगह रिहायशी मार्केट्स की जगह प्लाजे जाहिर किए गए। कंसल्टेंट ने मास्टर प्लान की तैयारी के लिए शहर का हकीकी बुनियादों पर सर्वे करना था। कंसल्टेंट की जानिब से इब्तदाई तौर पर दी गई लैंड यूज रिपोर्ट में 30% खामियां सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में जाहिर की गई इमारतें मौके पर मौजूद ही नहीं। कमर्शियल इमारतों की जगह रिहायशी मार्केट्स की जगह प्लाजे जाहिर कर दिए गए। शहर की मास्टर प्लान की तैयारी में इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद लैंड यूज रिपोर्ट पेश करना थी। 7 मरहलों में मास्टर प्लान की तैयारी के दौरान दूसरे मरहले में ही मुतादिद खामियां सामने आ गईं। मास्टर प्लान कमेटी ने लैंड यूज की रिपोर्ट पर एतराज़ात उठा दिए। मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि रेस्क्यू 1122 सियासत से बालातर इंसानियत की खिदमत पर मामूर इदारा है। रेस्क्यू 1122 का अलाउंस साबिका हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था। बहाल करवाने के लिए खुद वज़ीर आला पंजाब से बात करूँगा। साबिका हुकूमतों ने रेस्क्यू की तरक्की में रुकावटें डाली, लेकिन दुख है कि मौजूदा हुकूमत ने भी रेस्क्यू 1122 को नज़रअंदाज किया। आज़ाद लोगों का मार्शल आर्ट मुए थाई किक बॉक्सिंग से मिलता जुलता ये खेल पाकिस्तान में भी मकबूल हो रहा है। थाईलैंड के सफीर ने पाकिस्तान मुए थाई फेडरेशन के ऑफिस का दौरा किया। मुए थाई थाईलैंड का कौमी खेल है। इसे थाई किक बॉक्सिंग भी कहा जाता है। ये खेल अब पाकिस्तान में भी मकबूलियत हासिल कर रहा है। पाकिस्तान में थाईलैंड के सफीर ने क्रीम ब्लॉक इकबाल टाउन में पाकिस्तान मुए थाई फेडरेशन का दौरा किया, जिनमें दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया और बच्चों में घुल मिल गए। मेहमान सफीर का कहना था कि वो पाकिस्तान में थाई किक बॉक्सिंग के आगाज पर खुश हैं। Muay Thai is we consider is one of the best known Thai heritage, and it has been very popular around the world. And I'm very impressed of what they are doing here, and the children here are very good. चेयरमैन मुए थाई फेडरेशन मोहम्मद अकरम उस्मान और जनरल सेक्रेटरी मियां रेहान हमीद ने खेल के फरोग के लिए इक़दामात से आगाह किया। खुशी की बात है, और वो कह रहे हैं कि आप हमें जो हमारे जो बच्चे हैं वो इस्लामाबाद में जो इवेंट होगा वहाँ पर उनको इनवाइट करेंगे और अपनी नेशनल गेम को पाकिस्तान में होता देख के उनको बहुत खुशी है। पाकिस्तान मुए थाई फेडरेशन जो है तकरीबन अरसा 25 साल से ये मुए थाई में काम कर रही है, और ये हमारी वर्किंग का ही सारा सिस्टम है कि ये आज हमारे पास एजाज़ की बात है कि हमारे पास ये एम्बेसडर साहब आए हैं। थाई सफीर ने पाकिस्तान मुए थाई फेडरेशन को फाइटिंग ग्लव्स का तोहफा दिया और इन्हें थाईलैंड के कौमी दिन पर सफारत खाने में मदऊ किया। थाईलैंड एम्बेसडर ने अपना कौमी खेल मुए थाई के पाकिस्तान में फ़रोग होता देखकर इजहार मुसरत और इजहार इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उमर डार, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।